पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। ये बात तब समझ आती है जब जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां नोटों की गड्डियां भी बेबस लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खरीदा पर खो दिया वो जो सबसे कीमती था, सुकून। सुनिए अर्जुन की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अर्जुन मल्होत्रा 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन। दिल्ली के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउस में उसका नाम सबसे ऊपर था। लग्जरी कार, 4 BHK पेंट हाउस, विदेशी ट्रिप्स, महंगे कपड़े, सब कुछ था उसके पास। वो हर सुबह अपने महंगे जर्मन कॉफी मशीन से बनी ब्लैक कॉफी पीता, आईने में खुद को देखता और कहता, आई मेड इट, अब दुनिया मुझे जानती है। लोग कहते हैं अर्जुन की लाइफ परफेक्ट है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्नी रिया उससे दूर होती जा रही थी। बेटा आरव उसे मुश्किल से पहचानता था। रिया कई बार कहती, अर्जुन कभी तो हमारे साथ नाश्ता कर लिया करो, हर वक्त ये लैपटॉप, ये मीटिंग्स, आखिर कब तक? पर अर्जुन के पास हमेशा एक ही जवाब होता, रिया अभी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार ये डील फाइनल हो जाए फिर आराम ही आराम है। वो एक दिन कभी नहीं आया। एक रात अर्जुन घर लौटा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। रिया और आरव मायके चले गए थे। टेबल पर एक नोट रखा था, तुम्हारे पास सब कुछ है अर्जुन, बस हमारे लिए वक्त नहीं। मैं और आरव अब सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। अब हमें असली खुशी चाहिए जो पैसों से नहीं मिलती। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और पीछे फैला हुआ महल जैसा घर, पर कोई नहीं था वहां। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने खुद को काम में झोंक दिया। उसे लगा कि शायद काम से वो उस खालीपन को भर सकेगा। कंपनी के दफ्तर में सब उसे आयरन मैन कहते थे, जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। पर एक दिन बोर्ड मीटिंग के बीच में उसे चक्कर आने लगे, हार्ट बीट बढ़ी और सबकी आंखों के सामने वो जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत बढ़ चुका है, अगर अब भी नहीं रुके तो शायद अगली बार आपको उठने का मौका न मिले। अर्जुन मुस्कुराया, डॉक्टर मैं इतना अमीर हूं कि जो चाहूं खरीद सकता हूं। डॉक्टर ने शांत होकर जवाब दिया, तो शांति खरीद लीजिए, क्योंकि वही चीज आपकी जिंदगी बचा सकती है। उस एक लाइन ने अर्जुन के अंदर सब कुछ हिला दिया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद अर्जुन कुछ दिन तक चुप रहा। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, ईमेल्स सब बंद। वो बस अपनी पुरानी तस्वीरें देखता, रिया और आरव की आवाजें सुनता। एक शाम बालकनी में खड़ा वो सोच रहा था, मैंने जिनके लिए सब कुछ किया वो आज मेरे साथ नहीं है। मैंने घर तो बना लिया, लेकिन अपना घर खो दिया। धीरे धीरे उसकी कंपनी में भी गिरावट आने लगी। साझेदारों ने उसे धोखा दिया और एक के बाद एक प्रोजेक्ट रद्द होने लगे। बैंक का लोन, टैक्स नोटिस, मीडिया के सवाल, सब तरफ से दबाव। वो दिन दूर नहीं जब अखबार की हेडलाइन थी, अर्जुन मल्होत्रा करोड़पति से कर्जदार तक का सफर। कई महीने बाद अर्जुन अपने पुराने बंगले के सामने खड़ा था, जहां अब नया मालिक रह रहा था। उसने गेट के बाहर बैठी एक चाय वाली औरत को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, अपने छोटे बेटे के साथ चाय बांट रही थी। अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रह सकती हो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है? औरत बोली, साहब मेरे पास जो है वही काफी है, मेरा बेटा, मेरी मेहनत और चैन की नींद। आप अमीर हैं ना, तो आप क्यों उदास हैं? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस मुस्कुराया और पहली बार समझ गया, खुशी अमीरी में नहीं, सुकून में होती है। कई सालों बाद अर्जुन ने एक NGO शुरू किया जो गरीब बच्चों को शिक्षा और जरूरतमंदों को रोजगार सिखाने में मदद करता था। वो अब गाड़ियों के शोर में नहीं, बच्चों की हंसी में खुशी ढूंढने लगा था। रिया और आरव भी उसके पास लौट आए। उस दिन रिया ने कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान है जो पहले कभी थी। शायद अब तुमने पैसा हमें जीने का साधन देता है, लेकिन सुकून हमें जीने का मकसद देता है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है और यह गलत भी नहीं, पर अगर वो पैसा रिश्तों, नींद और मुस्कान की कीमत पर मिले तो वो कमाई नहीं, खोना है। दोस्तों, अर्जुन की तरह हम सब जिंदगी की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर इस दौड़ में आपने सुकून खो दिया तो मंजिल पहुंचकर भी आप खाली महसूस करेंगे। पैसा कमाइए, पर साथ ही रिश्ते भी कमाइए, क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, यादें साथ जाती हैं। यही है पैसा का असली मूल्य।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल पसंद आया और सब्सक्राइब करें ड्रीम्स टू रियलिटी, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको हकीकत से जोड़ती है।